हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। इससे पहले हम जो है अपना क्या करे थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करे थे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन है जो इससे पहले हम कर चुके हैं, जो कि थे हमारे लिब्रे ऑफिस पे। मैंने लिब्रे ऑफिस आपको पूरा ओपन करके भी दिखाया था किस तरीके से हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो वर्क करता है, वो सारी चीजें। तो हमारा जो बचा है ना, अभी आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एमएस ऑफिस पे क्वेश्चंस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको जो हमारा ऐप है वहां पे भी मैं अपलोड कर दी है मैंने, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी क्वेश्चंस को देख सकते हो, वहां पे भी मैंने अपलोड करे थे। तो वहां पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दी थी। ठीक है, तो आज मैं इनका क्या करवा रही हूँ, सोल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, और जो ये वीडियो है इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिखे CS प्रेप बाइट्स सर्च करना, आपको जो है हमारा ऐप दिख जाएगा। वहां से जो है आप फ्री मटेरियल में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स इन MS वर्ड, हाउ डू दे इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो फॉर्मेटिंग टूल है MS वर्ड में वो क्या मतलब उसका रोल होता है और वो किस तरीके से इम्प्रूव करता है प्रेजेंटेशन को। देखो मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मान लो हमने कुछ भी लिखा। ठीक है, हमने कुछ भी लिखा। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जो भी हमने लिख दिया है ना, इसको आप बोल्ड कर रहे हो या फिर आप इसको इटैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, इसको आप बड़ा कर रहे हो या फिर इसका साइज स्मॉल कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो साइज को, या फिर आप इसका जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल वो चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप इसको सेंटेंस केस में लेके आना चाहते हो, आप इसको अपर केस में लेके जाना चाहते हो, आप इसको लोअर केस में लेके जाना चाहते हो, या फिर आप इसको टॉगल केस में लेके जाना चाहते हो। क्या कर रहे हो आप, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो टेक्स्ट, इसके साथ आप कर रहे हो ना, इसको आप इधर से उधर लेकर के जा रहे हो, इसको आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारा हमारे किस में आता है, फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो सारी इससे होती है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर डिजाइन टू एनहेंस द अपीयरेंस। किस चीज के लिए काम आता है, जब आप फॉर्मेटिंग करते हो कि आपने मान लो आपने इस तरीके से आपने कहा कि मैं तो इसको इसके अलाइनमेंट है जो सेंटर में करता हूँ, या फिर मैं इसके अलाइनमेंट राइट साइड करनी है मुझे, या फिर मुझे इसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, इक्वल रखना है दोनों साइड। आपने जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी स्टाइल्स लगाना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि वो अपीलिंग दिखे, अच्छा दिखे। ठीक है, कि वो उस देखने में अच्छा दिखे, अपीयरेंस अच्छी हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो, प्रोफेशनलिज्म दिखे आपके डॉक्यूमेंट में। तो वो सारे काम किसके होते हैं, फॉर्मेटिंग के। तो दे गो बियॉन्ड सिंपली टाइपिंग टेक्स्ट बाय अलाउिंग यूजर्स टू स्ट्रक्चर एंड स्टाइल कंटेंट इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसका रोल क्या क्या होता है और इसका प्रेजेंटेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, तो वो देखते हैं। फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल ये सब हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट का टाइप आप चेंज कर सकते हो, मैंने करके दिखाया है। साइज भी आप चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंटेशन मेक्स टेक्स्ट विजुअली अपीलिंग। ठीक है, आपने भी देखा है कि जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है, जो भी हम लिख रहे हैं, उसको क्या बनाते हैं कि अच्छा दिखाता है, हमारे जो हमें अच्छा लगता है वो देखने में अपीलिंग लगता है। ठीक है, एंड एम्फेसाइज इंपोर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद है पैरा फॉर्मेटिंग। पैरा फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, आप अलाइन लेफ्ट अलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, राइट अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट अलाइन का मतलब है कि आपका जो सारा टेक्स्ट है, जैसे कि आपने मान लो बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया। ओके, आपने कई सारी लाइनें लिख दी हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, अभी ये जस्टिफाई है, लेकिन आप इसको क्या करना चाहते हो, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो। इस तरीके से दिखेगा, सेंटर में इस तरीके से दिखेगा, राइट अलाइनमेंट इस तरीके से दिखा, जस्टिफाई किस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट। तो इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, और डाटा क्या है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हो किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से दिखता है। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग भी आप दे सकते हो, एडजस्ट स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स एंड पैराग्राफ्स। जैसे कि अभी आपका ये था। ठीक है, इसमें आप किस तरीके से देखो, यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइन स्पेसिंग जाती है। ठीक है, उसके बाद है
इम्पैक्ट, प्रेजेंटेशन पे क्या इम्पैक्ट रहता है, प्रिवेंट क्लटर, एनहेंस फ्लो एंड इम्प्रूव्स कंप्रीहेंशन, ये सारी से क्या होती हैं, इम्प्रूव होते हैं। उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग, आप लिस्ट बना सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो अपने डाटा को। स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन फॉर इजी स्कैनिंग, जैसे कि अभी आपने कुछ भी लिखा, आप यहाँ पे चाहते हो, आप नंबर देना चाहते हो, आप 1 2 3 में लिखना चाहते हो, या फिर आप नंबर्स के अंदर भी नंबर लिखना चाहते हो, तो इस तरीके से क्या होती है, नंबरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें बॉर्डर लगा सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जब जाओगे ना डिजाइन में, तो डिजाइन में आप देखोगे जब बॉर्डर में जा करके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बॉर्डर मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगा सकते हो, वाटर मार्क ऐड कर सकते हो, पेज का कलर चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाईलाइट करता है सेक्शंस को, इम्प्रूव विजुअल सेपरेशन को इम्प्रूव करता है। स्टाइल्स एंड थीम्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे कि मान लो ये प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं फॉन्ट्स के, कलर्स के एंड हेडिंग्स के, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप होम बटन पे जाओगे ना, तो ये देखो आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे। ये क्या होता है, प्री डिफाइंड, इनमें सारे जो फिक्स होते हैं कि हाँ भाई ये इतना फॉर्मेट रहेगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। इसमें आप जिसको मर्जी चूज कर सकते हो। एंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, टेबल्स एंड कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। हेडर एंड फुटर को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐड पेज नंबर, टाइटल्स और ऑथर इन्फो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप हेडर या फुटर से नंबर ऐड कर सकते हो, टाइटल ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोफेशनल स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन। अभी देखो जैसे ये है, इसमें आप जहाँ इंसर्ट पे जाओगे ना, इंसर्ट से जाकर के आप टेबल ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इंसर्ट टेबल, आप जो भी आपको जितनी भी आपको टेबल इंसर्ट करनी, ओके, इंसर्ट, यहाँ से आप टेबल्स को एंटर कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा था, क्या था दूसरा, हेडर एंड फुटर, ठीक है। यहाँ से आप जब इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन, यहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो भी आपने एक स्टाइल लगा दिया है, किसी भी, मान लो आपने ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे कोई भी एक स्टाइल लगा दिया, ठीक है, आप ये स्टाइल बार बार यूज करना चाहते हो, तो आप इस स्टाइल को कॉपी कर सकते हो। तो कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, एक फॉर्मेट को कॉपी करता है ये, तो इससे आपका जो है टाइम भी बच जाता है। हाउ दे इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता है, प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपका डॉक्यूमेंट है जो अच्छा दिखेगा, ठीक है। और तो उससे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव होता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, प्रॉपर स्पेसिंग होती है, अलाइनमेंट अच्छा होता है, फॉन्ट चॉइसेस मेक टेक्स्ट इजियर टू रीड, जो भी फॉन्ट का टेक्स्ट होता है वो भी बहुत मतलब अच्छा दिखता है, ठीक है। एम्फेसिस क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, कलर्स, हाईलाइट, की पॉइंट्स, ये सब होता है इसमें। कंसिस्टेंसी होती है, स्टाइल्स और थीम से क्या होता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट है जो उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, अच्छा दिखेगा, वो एक जैसा दिखेगा, तो वो सब चीजें मेंटेन करता है। ऑर्गेनाइजेशन, आप टेबल्स और लिस्ट से जो है डाटा को अपने को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अच्छे से, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल क्या है हमारा, कंक्लूसिवली फॉर्मेटिंग टूल ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू क्लियर, अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप जब अपने डिस्क्रिप्टिव में जब क्वेश्चंस आंसर लिखोगे तो वहां पे आप एक क्या करना, कंक्लूजन भी जरूर लिखना, ठीक है। कंक्लूजन करके आप जो है आंसर्स को लिखना। तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है गाइज। अभी हम जो है पढ़ रहे हैं, तो देखो अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर टेस्ट नहीं हम लगा रहे तो उसके लिए फिर क्या फायदा है, ठीक है। तो टेस्ट लगाने भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो आप जाकर के जो है हमारा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, CS प्रेप बाइट्स, वहां पे आपको अभी ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। TGT का जो प्राइस है वो आपको 1500 मिलेगा, PGT का भी 1500 मिलेगा। अगर आप बोथ में एनरोल करना चाहते हो तो फिर आपको 2000 मिलेगा। ये प्राइस है जो सिर्फ ये है 13th तक। उसके बाद है जो वो प्राइस बढ़ जाएंगे, 2000 जो है वो हो जाएगा आपका TGT एंड PGT का, और जो बोथ का प्राइस है वो आपका हो जाएगा 3000। तो अगर किसी को एनरोल करना है तो जल्दी जल्दी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल मर्ज एंड मैक्रोज इन MS वर्ड। मेल मर्ज और मैक्रोज है जो MS वर्ड में, उनके बीच में जो है आप डिफरेंस बताओ। देखो मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज होता है कि एक जो है आपने मान लो कोई भी एक लेटर है, ठीक है, लेटर बनाया, इन्विटेशन कार्ड बनाया, किसी की शादी है आपकी फैमिली में, आपने एक इनविटेशन कार्ड बनाया, लेकिन आपको क्या करना है, वो जो उसकी बॉडी है वो तो सेम रखनी है, लेकिन जो अपने एड्रेस है वो सब चेंज करना है, आपने अलग अलग बंदे को भेजना है, अलग अलग लोगों को भेजना है।
तो इसे जो मेल मर्ज है वो हमारा इस काम आता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्रोज होते हैं, अगर आप एक ही टास्क को बार बार रिपीटेड मोड पे करना चाहते हो तो फिर ये क्या करता है कि आप उसको जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड करके आप उसको दोबारा से वही टास्क करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो एक टूल यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, जो पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि लेटर, लेबल, ईमेल्स, बाय कंबाइनिंग अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट विद अ डाटा सोर्स, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने 100 लोगों को एक इन्विटेशन कार्ड भेजना है, ठीक है, लेकिन उनके नेम है और एड्रेस है वो आपने चेंज करने हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक बॉडी बनानी है, देन आप नेम एंड एड्रेस उसमें लिखोगे और क्या कर दोगे, सेंड पे क्लिक कर दोगे, वो सभी को सेंड हो जाएगा नेम एंड एड्रेस के साथ। उसके बाद है पर्पस, टू जनरेट मल्टीपल कस्टमाइज कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एफिशिएंटली। एक ही डॉक्यूमेंट की आपने मल्टीपल कॉपीज जब बनानी हो, ठीक है। प्रोड्यूस मैनी पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, जो है बहुत सारे पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, अलग अलग बंदे के लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए ना, कि हाँ भाई आपने एक अमित को डॉक्यूमेंट भेज दिया, एक सुमित को भेज दिया, उनके नाम और एड्रेस तो चेंज हो रहे हैं ना, तो जो सारे डॉक्यूमेंट उनकी क्या है, पर्सनलाइज्ड कॉपी बना देता है ये, ठीक है। मैक्रोज क्या होते हैं, अ टूल यूज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय रिकॉर्डिंग अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एंड एक्शंस दैट कैन बी रिप्लेड लेटर। कि आप एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, आप एक टास्क, मान लो ये आप टास्क कर रहे हो, ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करके देन इसे आप क्या करवा सकते हो, रिपीट करवा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचेगा, एरर्स भी रिड्यूस होंगे आपके, क्योंकि आपको जो रिपीटेटिव फॉर्मेटिंग है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है, अपने टास्क को एडिट करने के लिए। जैसे कि रिकॉर्डिंग अ मैक्रो टू ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हेडिंग इन बोल्ड साइज 14 एंड सेंटर्ड एवरी टाइम। जैसे कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको क्या करना चाहते हो, आप ये रिकॉर्ड करना चाहते हो कि ठीक है, ये आपने एक है ये पूरा का पूरा, इसका साइज मान लो आपने 18 सेट कर दिया, ठीक है, और इसको बोल्ड आपने कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है इसको सेंटर्ड कर दिया, अलाइनमेंट इसकी क्या कर दी आपने, सेंटर कर दी, ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसकी आपको बार बार में जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको क्या करवा सकते हो, मैक्रो को ऑन करके इसको आप सेव करवा सकते हो, देन आप अपनी जो शॉर्टकट की खुद से ऐड कर सकते हो, और उसके बाद देन आप उस शॉर्टकट की को प्रेस करोगे ना किसी और जगह पे जाकर के, तो वो आपका सेम जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मैक्रो का काम। एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कमांड्स ऑटोमेटिकली ऑन डिमांड, तो ये सेट ऑफ कमांड जो वो डिमांड पे होती हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जो टेबल्स और चार्ट्स है उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करो। टेबल्स क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं, जो हमारा डाटा क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है, इजी टू कंपेयर होता है। चार्ट्स में क्या है, जो डाटा है हमारा वो विजुअली हमें ग्राफ की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, बार की, पाई की, लाइन की, इस तरीके से हमें दिखता है। हेल्प इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड एंड पैटर्न्स, अगर हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखना है तो उससे क्या होता है, हमें वो जल्दी से दिख जाता है। मान लो आपको देखना है कि किसी भी बिजनेस की सेलिंग देखने की, पिछले साल कितनी थी अब कितनी है, तो आप ग्राफ से एकदम से आइडिया लगा सकते हो ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे करते हो आप इन्हें, जैसे मान लो ये आपका एमएस वर्ड है, यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाओगे ना, इंसर्ट पे जाकर के आपको यहाँ से जो है चार्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो ये लाइन चार्ट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे बार चार्ट मिल जाएगा, हाँ, कॉलम चार्ट मिल जाएगा आपको, इस तरीके से जो है हमारे वो अलग अलग चार्ट्स है वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग इन एमएस एक्सेल। ये मैंने आपको लिब्रे ऑफिस में भी करवाया था, इसमें फिर से रिपीट हो गया है। तो रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स जो सेल रेफरेंसिंग है इनमें जो है डिफरेंस बताओ। देखो जो रिलेटिव रेफरेंस होता है मैं आपको बता देती हूँ एक बार करके। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे आपने A1 में स्टोर किया है 15, ठीक है, यहाँ पे आपने B1 में स्टोर किया है 20, ठीक है। देन आपने करवा दिया इज इक्वल, यहाँ पे आप चलो मान लो इसको छोड़ो अभी के लिए, एक मिनट, यहाँ पे आपने स्टोर करवा दिया 20 एंड यहाँ पे आपने स्टोर करवा दिया 30। देन उसके बाद आपने कर दिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, ओके।
तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 35। देन उसके बाद अब आप मान लो इसको कॉपी करते हो, ठीक है, कॉपी करके आपने जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो अब यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपने कॉपी तो A1 प्लस B1 को किया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया A2 प्लस B2 हो गया है, ठीक है। इसने A2 प्लस B2 को कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो है आपको एडिशन करके इसने क्या कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट होता रहता है हमारा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। यूजफुल फॉर अप्लाइंग फॉर्मूलाज अक्रॉस मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। अगर आपको मल्टीपल रोज और कॉलम्स के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो वहां पे क्या करते हो, आप इसका यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, मान लो यहाँ पे आपने स्टोर करवा दिया, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग नंबर है, ठीक है। देन आपने करवा दिया 69, 26। अब इस तरीके से आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, आपने 10% से मल्टीप्लाई करना है, इनका 10% आपने जो है कैलकुलेट करना है, ओके। तो देन आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो सिर्फ 10%, ओके। उसके बाद देन आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि ये आपका 10% तो फिक्स रहे, लेकिन ये है जो आपका वो चेंज होता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इज इक्वल्स टू करोगे, इज इक्वल्स टू D1, देन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे, जो ये है आपका फिक्स रहेगा ना, आपका ये फिक्स आप इसको करना चाहते हो, $, एंड $1। तो आपने इसमें क्या कर दिया, आपने रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। A1, ठीक है। देखो ये इसका 20 का 10% आपका ये आ गया ना। देन आप इसको कॉपी करते हो, ठीक है। अभी आपने इसको क्या किया, कॉपी किया। देन यहाँ पे आप इसको नीचे अगर पेस्ट करते हो तो देखो ये ऑटोमेटिकली जो 30 है ये आपका किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10 से। क्यों हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स किया है ना। देखो D1 की वैल्यू तो आपने क्या रखी है, रिलेटिव रखी है, लेकिन E एंड 1 क्या रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया, एब्सोल्यूट किया। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये आपके लॉक हो चुके हैं। E की और 1 की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कि ये हमारी वैल्यू जो वो सेम रहेगी, ठीक है, हर बार। उसके बाद यहाँ पे भी जब आप इसे कॉपी करोगे, यहां से आपने इसे मान लो कॉपी किया, देन यहाँ पे आप इसे क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो देखो 52 का 10%, 52, यहाँ पे आपने इसे कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ये कब हमारी इफेक्टिव रहती है, जब जैसे मान लो आपको सभी नंबर्स का जो है टेक्स्ट कैलकुलेट करना है 10%, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या रहती है, इफेक्टिव रहती है। उसके बाद है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है, इसमें तो जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये आपका A है, ये आपकी जो है A जो आपका ये फिक्स हो चुका है। देन 1 ये क्या है, आपकी रो है, ये फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अगर इसमें से आप मान लो इस तरीके से लिखोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है सिर्फ कॉलम फिक्स हुआ है, रो फिक्स नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। तो एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फॉर्मूला, कीप्स बोथ रो एंड कॉलम फिक्स्ड। रो और कॉलम की वैल्यू जो इसमें क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिक्स आइदर रो और कॉलम बट नॉट बोथ। इसमें सिर्फ मिक्स्ड में क्या होता है कि या तो आप रो की फिक्स कर रहे हो वैल्यू, या फिर कॉलम की वैल्यू फिक्स कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो रोल है वो डिस्क्राइब करो। सम, एवरेज और इफ का क्या, इनका क्या रोल होता है। सम तो क्या करता है, सम नंबर्स को ऐड करता है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इज इक्वल्स टू सम करके आप क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप करवाओ, मान लो इज इक्वल्स टू सम, देन उसके बाद आप सम करवा रहे हो D1 to D5। तो ये क्या कर देगा, आपको सभी का सम करके रिटर्न कर देगा। जो भी यहाँ से आपने ये थे ना आपके ये सारे D5 तक, इनका सम करके इसने क्या करवा दिया है, रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। एवरेज क्या करेगा, एवरेज इसी तरीके से उन नंबर्स का क्या कर देगा, एवरेज कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप लिखो इज इक्वल्स टू AVERAGE, देन D1 एंड D5। तो
इन सभी नंबर्स का क्या करेगा, ये आपको एवरेज कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, हमारा एवरेज वर्क करता है। यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डाटा ट्रेंड्स, डाटा ट्रेंड्स के लिए यूजफुल रहता है, लाइक एवरेज, मार्क्स, सेल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या है कि दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स। परफॉर्म्स अ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करता है, रिटर्न वन वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। ऑटोमेट कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल चेक्स, लॉजिकल चेक्स को ऑटोमेट करते हैं, कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करते हैं, ताकि जो है एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो सके। रिड्यूस ह्यूमन एरर इन रिपीटेटिव टास्क। सपोज करो आपको बहुत सारे नंबर्स है वो एक ऐड करने को दे दी जाए, तो उसमें जो है एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो एक्सेल है उसमें क्या होता है, उसमें जो है एरर होने की जो है प्रोबेबिलिटी कम होती है। डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, हेल्प इन समराइजिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट इन एमएस एक्सेल ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो हमारे चार्ट हैं वो एक रॉ डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आर पावरफुल टूल्स, पावरफुल टूल्स ही हैं, तभी तो इससे क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा डाटा है उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो उससे कहते हैं कि वो देखने में, मतलब उससे हम एकदम से आइडिया लगा सकते हैं चीजों का। ठीक है, तो चार्ट्स इन एक्सेल आर पावरफुल टूल्स दैट कन्वर्ट नंबर एंड रॉ डाटा इनटू विजुअल इनसाइट्स, विजुअल इनसाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ना। आप पिक्चर्स के फॉर्म में देखते होगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिख रहे हैं चार्ट, आपको इस तरीके से दिख रहे हैं या फिर, है ना, तो विजुअल इनसाइट दिखता है उसका। दे हेल्प यूजर क्विकली इंटरप्रेट ट्रेंड, तो ये जो यूजर है उससे जल्दी से, मतलब उससे कहते हैं कि आप लोग भी देखते होगे, आप किसी भी चीज का चार्ट देखोगे कि हाँ भाई हम जो बुक थी वो पिछले साल कितनी सेल हुई थी, अब साल कितनी सेल हो रही है, तो आप एकदम चार्ट दिखा के आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई ये कि इसका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या घट रहा है ना। कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो, पैटर्न्स को देख सकते हो। ठीक है, तो सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं। रा स्केल फिगर्स अक्रॉस मंथ्स मे लुक ओवरवेलमिंग इन अ टेबल। ठीक है, जो हमारे मंथ की फिगर है वो एक टेबल में अच्छे से दिखेगी, है ना, कि भाई आपने कितना खर्च किया है, कितना नहीं किया है ना, कितनी आपने सेविंग करी है, वो सारी चीजें हमें अगर हम एक टेबल के फॉर्म में देखें या फिर लाइन चार्ट के फॉर्मेट में, तो वो हमें क्या होती है, अच्छे तरीके से दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन को हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आप देखना चाहते हो कि भाई उसने पिछले साल कितना स्कोर परफॉर्म किया था, अभी उसकी क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस बढ़ी है या घटी है, तो वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो। अ बार चार्ट मेक्स इट इजी टू कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टूडेंट्स। उसके बाद शोज प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस को आप इजीली देख सकते हो, जैसे कि मार्केट शेयर परसेंटेज इन टेक्स्ट फॉर्म आर लेस इंट्यूटिव। तो अ पाई चार्ट क्लियरली शोज विच कंपनी डोमिनेट्स द मार्केट। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई एक आपने देखा कि भाई बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, तो वो एक वर्क प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो अब हम यही एग्जांपल लें कि चलो मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की का एग्जांपल मेकअप इंडस्ट्री है। ठीक है, मेकअप इंडस्ट्री में पर्टिकुलर नायका का कितना शेयर है ना, नायका कितना रोल प्ले कर रही है, या फिर आप लैक्मे को देख सकते हो कितना शेयर है लैक्मे का। तो इस तरीके से हम क्या है, प्रोपोर्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, रिवील ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड्स को हम देख सकते हैं ओवर टाइम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन का जो है इनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, हाउ डू दे एनहेंस अ रिप्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन को कैसे एनहेंस करती है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जैसे है हमारी स्लाइड। ठीक है, इसमें आपको ये देखो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जब आप ट्रांजिशन लगाओगे, है ना, जब आप ट्रांजिशन ऑप्शन पे जाओगे, जो हमारी ये स्लाइड ट्रांजिशन है ना, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं। ठीक है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं ना, तो वो हमारी क्या होती है, स्लाइड ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है करके, ये देखो टेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ना, टेक्स्ट आ रहा है जो विद इन ऑब्जेक्ट हमारे लग रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एनिमेशन होती है। अफेक्ट्स अप्लाइड टू टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ स्लाइड। ठीक है,
और जो हमारी स्लाइड ट्रांजिशन होती है वो स्लाइड पे हम लगाते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब हम जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम इसको करके देखेंगे। देखो ये दिख रहा है ना आपको प्रीव्यू करके, देखो इस तरीके से ये जो है हमारे क्या है, ट्रांजिशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। ये देखो आपको दिख भी रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो जो नॉर्मल व्यू होता है ना, नॉर्मल व्यू है कि द डिफॉल्ट व्यू वेयर स्लाइड आर क्रिएटेड एंड एडिटेड, इट शोज द स्लाइड्स पेन, थंबनेल पेन एंड नोट्स पेन। जो ये हमारा है ना, ये आपको सेक्शन दिखाया था जो भी मैंने, ये हमारा क्या है, नॉर्मल व्यू, ठीक है। उसके बाद स्लाइड शॉर्टर व्यू, डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल इन अ सीक्वेंस। जब आप सारी स्लाइड्स को एज थंबनेल दिखाते हो ना, छोटे छोटे स्लाइड आपको दिखेंगे, तो वो सारा क्या होता है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। और स्लाइड शो हमारा क्या होता है, जैसे ये अब हमारी स्लाइड चल रही है ना, इसमें देखो आपको साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, स्लाइड शो चल रहा है हमारा, ठीक है। देखो जैसे ये है, ये क्या है हमारा स्लाइड शो चल रहा है, इसमें आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये किस के लिए होता है, यूज फॉर डिजाइनिंग, एडिटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड फॉर्मेटिंग। और स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, रीअरेंजिंग, डिलीटिंग और डुप्लीकेटिंग स्लाइड्स इजिली। और स्लाइड शो किस काम आता है हमारा, यूज फॉर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन विद ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड टाइमिंग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास्टर स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में जो मास्टर स्लाइड है उसका रोल क्या होता है, वाई दे आर यूजफुल फॉर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो वो प्रोफेशनल जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उनके लिए कैसे यूजफुल होते हैं। तो रोल ऑफ मास्टर स्लाइड क्या होता है, देखो जो हमारी मास्टर स्लाइड होती है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे स्लाइड है, स्लाइड शो, जब आप व्यू पे जाओगे, ठीक है, व्यू के ऑप्शन पे जो यहाँ पे हमारा स्लाइड मास्टर है ना, यहाँ पे आपको एक स्लाइड मास्टर दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन में एडिटिंग करोगे ना, यहाँ पे मान लो आप डेट एडिट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया व्यू, देन उसके बाद स्लाइड मास्टर डेट, ठीक है। यहाँ से आप जो भी एडिटिंग करोगे वो आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो एकदम से आपको दिखेगी। मास्टर स्लाइड आर अ डिजाइन टेम्पलेट टूल इन पावर पॉइंट दैट कंट्रोल द ओवरऑल लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है कि आपके जो प्रेजेंटेशन है उसका ओवरऑल लुक है वो चेंज हो जाता है ना। अभी इसमें जो है मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, ये सभी स्लाइड्स में शो होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम करना चाहते हैं इंसर्ट, हम करना चाहते हैं कोई भी फोटो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं पिक्चर इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है। इसको जो है इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी करती हूँ ये, ओके, देन स्लाइड मास्टर, क्लोज मास्टर व्यू। ये देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा लोगो है जो है ना, बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, जब भी आप मास्टर स्लाइड में कुछ भी एडिटिंग करोगे ना, तो वो आपको क्या है, आपकी जो मेन स्लाइड है उसमें भी दिखेगा, ठीक है। जो आपकी सारी, ये आपको हर एक स्लाइड में शो होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे करती हूँ डिलीट, ये बस मैंने आपको करने के लिए दिखाया था, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ मास्टर स्लाइड्स, क्या मास्टर स्लाइड की इंपोर्टेंस होती है, कंसिस्टेंसी, आपके डॉक्यूमेंट में जो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट है वो आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, एफिशिएंसी भी दिखेगी, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म दिखेगा, सारी जो स्लाइड्स जब एक जैसे होंगी तो उनमें प्रोफेशनलिज्म दिखेगा, कस्टमाइजेशन भी अच्छी होती है, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग, वाटरमार्क्स, स्टैंडर्ड हेडर्स और फोल्डर्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो सब होता है। नेक्स्ट है
MS Office is an integrated suite of applications that support word processing, data analysis and presentation. Discuss with example. जो MS Office है उसमें क्या क्या होता है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग भी होता है, वो होता है कौन सा, MS वर्ड, जो कि डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के, एडिट करने के, फॉर्मेटिंग करने के काम आता है. डाटा एनालिसिस के लिए आप इसका यूज करते हो, MS Excel का यूज करते हो, न्यूमेरिकल डाटा परफॉर्म करते हो, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट. इसमें क्या करते हो आप, MS पावर पॉइंट में विजुअल प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, स्लाइड्स क्रिएट करते हो, वो सब हमारा किस में होता है, MS पावर पॉइंट में, ठीक है. प्रेजेंटिंग अ बिजनेस, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी सेटिंग्स इसकी जो हैं वो मैं आपको इसमें से पढ़ा देती हूँ इसको. तो MS जो हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में आपको पढ़ा रही थी, ठीक है. तो MS पावर पॉइंट है, इसमें क्या है, विजुअल प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजिशन कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है. प्रेजेंटिंग का बिजनेस प्रपोजल एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट विद चार्ट्स, इमेजेस एंड मास्टर स्लाइड्स फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है. इंटीग्रेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इनका, जैसे कि एक्सेल की जो रिपोर्ट आप बना रहे हो वो आप वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है. चार्ट्स क्रिएटेड इन एक्सेल कैन बी डायरेक्टली यूज इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आप एक्सेल में कोई भी चार्ट बना रहे हो तो आप उसको पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हो. वर्ड डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड रेफरेंस और टेबल्स लिंक्ड फ्रॉम एक्सेल. आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जो एक्सेल टेबल है उनका, उसका लिंक इंसर्ट कर सकते हो. वो सारी चीजें हमारी किस में होती हैं, ये सारे के सारे किस में होते हैं, MS ऑफिस के क्या है, ये टूल है, ठीक है. तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ठीक है गाइज, अभी आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या रहता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मुझे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है. ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका आप लोगों का. ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर.